जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है। भागवत महापुराण की इस गाथा में हम 12 स्कंद का पान कर रहे हैं। आज 7वें अध्याय पुराणों के लक्षण और पुराणों की संख्या के बारे में है, और इसके आगे मार्कंडेय जी की गाथा के बारे में गाएंगे। और 12 स्कंद का कुछ ही अध्याय और हैं, उसके बाद इसका विश्राम हो जाता है और वहाँ पर भागवत पूर्ण रूप से का ही विश्राम हो जाता है। वसुदेवं सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्ण वंदे जगद्गुरु। श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, श्री देव की नंदन श्री कृष्ण की जय, हे द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों, यहाँ पर उन्होंने 18 पुराण बताए हैं। ब्रह्म पुराण, पांच पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, नारद पुराण, भागवत पुराण, अग्नि पुराण, स्कंद पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मवेता पुराण, मार्कंडेय पुराण, वामन पुराण, वराह पुराण, मत्स्य पुराण, कूर्म पुराण और ब्रह्मांड पुराण। ये 18 पुराण भक्तों, इनका नाम सुनकर ही और इनके बारे में बात करते ही जो जीव होता है वो पवित्र हो जाता है। भले वो इतने पुराण पढ़े नहीं, लेकिन कहते हैं ना कि यों के दर्शन करने से ही हो जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण है श्रीमद् भागवत महापुराण। भक्तों, ये खाली भागवत नहीं है, ये कहते हैं भगवान की वांगमय मूर्ति है, यानी कि शब्दमय मूर्ति है। जो इस शब्दमय मूर्ति का दर्शन करता है, जो इसका पान करता है, वो मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। भक्तों, हमने जब श्रवण किया कि राजा परीक्षित को जब भागवत महापुराण पूर्ण रूप से सुना दिया गया तो वो एक समाधि स्टेज में चले गए। फिर उनको मृत्यु से डर नहीं लगता था, उनको तक्षक काटने से डर नहीं लगता था, और वो सबकी पूजा करके सुखदेव जी को विदा किया। उन्होंने सबकी पूजा की और शांत समाधि अपने ध्यान योग मेडिटेशन, डीप मेडिटेशन में बैठ गए थे। और जब उनको तक्षक ने काटा तो उनको बिल्कुल भी पीड़ा नहीं हुई, उनका शरीर भस्म हो गया। क्यों भक्तों? कि वो पहले ही ब्रह्म में लीन हो चुके थे, वो पहले ही भगवान में समा चुके थे। केवल हार्ड मास का शरीर ही जला था। तो भक्तों, यहाँ पर ये प्रमाणित होता है कि हमारा शरीर नष्ट होता है
हम नष्ट नहीं होते हैं। और जो ये पीड़ा होती है ये मन को होती है, माइंड को होती है। जो इसको कंट्रोल कर लेता है वो पीड़ा नहीं होती है। अब देखिए, जब आप पेन किलर खाते हैं या आपको एंथीसिया लगाया जाता है तो क्या होता है, आपके मन को भ्रमित कर दिया जाता है। आप होश में होते हैं लेकिन आपको दर्द नहीं होती, क्योंकि वो भ्रमित हो जाता है, उस पीड़ा को वो अनुभव नहीं करता है। ऐसे ही भक्तों, जो भगवान श्री कृष्ण के भक्ति में लीन हो जाता है, वो संसार की, कहते हैं ना, शारीरिक, सांसारिक, मानसिक, सात्विक, राजस और तामस, किसी की भी पीड़ा को अनुभव नहीं करता है। उससे वो मुक्त रहता है और सदा प्रसन्न रहता है। कहते हैं जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता हो और वो प्रसन्न ना हो तो इसका मतलब है उसको भी भक्ति की प्राप्ति नहीं हुई है, कहीं कमी रह गई है। भगवान का सच्चा भक्त होगा तो हर वक्त उसको नाचता रहेगा, भगवान के गुणगान गाता रहेगा और प्रभु की लीला कथाओं को गाता रहेगा, लोगों को कहेगा। कोई सुने या न सुने, वो अपना प्रभु के गीत गाता रहेगा और सबको यही कहेगा कि यही सच्चा हित है। लेकिन अपने अपने भाग्य हैं भक्तों। किसी को कामलीला पसंद आती है, किसी को रामलीला पसंद आती है, किसी को भगवान श्री कृष्ण की लीला पसंद आती है। तो जो जिसके भाग्य में जैसा लिखा है वैसे ही वो पान कर लेता है। इसलिए भक्तों, भगवान ने कहा है कि जब मोक्ष का समय आता है जीव के, तो उसको भागवत की प्राप्ति होती है। जब भागवत की प्राप्ति होती है तो उसको पूर्ण मोक्ष मिल जाता है। पहले क्या कहा है भगवान ने कि कई जन्मों का पुण्य उदय होता है तो श्री कृष्ण नाम उसको आता है। आप देखिए, संसार में कितने लोग हैं जो श्री कृष्ण का नाम लेते हैं, और उन लोगों में से कितने ऐसे हैं जिन्होंने भागवत का पान किया है, गीता का पान किया है। आप अगर गिनती करेंगे तो संसार में बहुत लो परसेंटेज में आ जाएगा। अब आप समझिए, इतनी लो परसेंटेज में भी सिलेक्शन है कि कौन सच्चे मन से भगवान की भक्ति कर रहा है, कौन दिखावा कर रहा है। बहुत सारे ऐसे वक्ता भी हैं जो भगवान श्री कृष्ण का इतनी अच्छी गाथा गाते हैं, लेकिन अंदर से वो सच्चे भक्त नहीं होते हैं, वो दूसरों की भक्ति करते हैं। भगवान कहते हैं मेरी ही जो पूर्ण रूप से भक्ति करता है और किसी की भक्ति नहीं करता है। लेकिन कई वक्ता होते हैं वो अन्य की भी भक्ति करते हैं, भगवान श्री कृष्ण की भी करते हैं। तो खालिस, कहते हैं ना, कट्टर पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण के भक्त में थोड़ी कमी रह जाती है, तो वो उच्च लोगों के अधिकारी हो जाते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं मैं हल्के हल्के जैसे शाखाएं कट जाती हैं पेड़ की, ऐसे ही मैं उनकी शाखाएं काटता जाता हूँ और वो फाइनली मेरे तक पहुँच जाते हैं। आइए भक्तों, इस भागवत महापुराण को आरंभ करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ते आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमो नमः। श्री कृष्णाय वयं नमो नमः। श्री कृष्णाय वयं नमो नमः। श्री कृष्णाय वयं नमो। बोल भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों, ये मार्कंडे जी जो थे, ये पिछले कल्प के ऋषि हैं। और बड़ी हैरानगी की बात ये थी कि पिछले कल्प के होने पर भी इनका शरीर नष्ट नहीं हुआ था, और वो महाप्रलय सहते हुए ये आज के जो चल रहा है, युग चल रहा है, इसमें विराजमान थे। और इस तरह से कहते हैं
तो इस तरह से कहते हैं कि वो पिछले कल्प के में भी थे और ये जो अभी वर्तमान कल्प चल रहा है इसमें भी है। इसके लिए शौनक जी ने उनसे सूत जी से पूछा था कि ऐसे कैसे पॉसिबल है कि पिछले कल्प का जो व्यक्ति है वो ये कल्प में भी जिंदा है। तो शौनक सूत जी ने उनसे कहा कि जो मार्कंडेय जी थे ये भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े खालिस भक्त थे और इनके साथ ऐसा था, भगवान के साथ कि कभी भी दर्शन कर लेते थे, कभी भी उनसे मेल कर लेते थे और हर वक्त जंगल में रहते थे, समाधि लगाए रहते थे और प्रभु का चिंतन में उनके रूप माधुरी में खोए रहते थे। कहते हैं एक बार भगवान श्री कृष्ण जो थे ये स्नान कर रहे थे, तो स्नान करते हुए इन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभु मैंने सब कुछ देखा है, आपके सारे रूप देखे हैं, लेकिन आपकी माया नहीं देखी है। मैं चाहता हूँ एक बार आपकी माया के मैं दर्शन कर लूँ। और उन्होंने बहुत बड़ी स्तुति गाई थी। उन्होंने कहा कि प्रभु भगवान आप अल्पज्ञा हैं, जी भला ही आपका अनंत महिमा कैसे वर्णन करूं। आपकी प्रेरणा से ही संपूर्ण प्राणियों, ब्रह्मा, शंकर, विष्णु तथा मेरे शरीर में प्राण शक्ति का संचार होता है और फिर उसी के कारण वाणी, मन तथा इंद्रियों में बोलने, सोचने, विचरने और करने की शक्ति आती है। इस प्रकार सबके प्रेरक और परम स्वतंत्र होने पर भी आप अपना भजन करने वाले भक्तों के प्रेम बंधन में बंधे हुए हैं। यहाँ पर देखिए इन्होंने बहुत बड़ी बात कही है। भगवान क्या है? उन्होंने कहा है कि आप सबके आदि कारण हैं। जितनों के भी श्वास चल रहे हैं, जितने के पास भी जैसी शक्तियाँ चल रही हैं, वो सब आप ही की शक्तियाँ के कारण हो रहा है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश से लेकर के चींटी तक कुछ भी आप जो भी जीव है उसके अंदर आप ही की शक्ति का संचार है, जिसके कारण वो चल रही है। और यहाँ तक जो जड़ हैं उनके अंदर जो पत्ते आते हैं, फल फूल आते हैं, वो भी आप ही का शक्ति का संचार है। आगे उन्होंने कहा, प्रभु आपने केवल विश्व की रक्षा के लिए ही जैसे मत्स्य, कुर्म आदि अनेकों अवतार ग्रहण किए हैं, वैसे ही आपने ये दोनों रूप भी त्रिलोकी का कल्याण उसी की दुख निवृत्ति और विश्व के प्राणियों को मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए ग्रहण किए हैं। आप तो रक्षा तो करते ही हैं, मकड़ी के समान अपने से ही इस विश्व को प्रकट करते हैं और फिर स्वयं अपने में ही लीन कर लेते हैं। तो इस तरह से उन्होंने बहुत बड़ी स्तुति गाई भगवान की कि प्रभु ये सब आप ही की कृपा, आप ही की शक्ति से ये सब होता है। और उन्होंने कहा, प्रभु मैंने सब आपके दर्शन देखे, सब आपकी शक्तियाँ देखी, आपके चतुर्भुज रूप को देखा, आपके विराट स्वरूप को भी देखा, सब कुछ किया, लेकिन मेरे को आपकी माया के दर्शन नहीं हुए। तो भगवान मुस्कुरा दिए, बोले ऐसी क्या बात है, तेरे को क्या करना है माया देख करके? बोले नहीं, मेरे को मैं चाहता हूँ कि प्रभु मैं आपकी माया भी देख लूँ। बोले कोई बात नहीं, वो भी समय आएगा तो देख लेगा। तो क्या हुआ, वो एक दिन अपने आश्रम के पास बैठे हुए थे, भगवान के ध्यान में लीन थे, तो क्या देखते हैं, बड़े घने बादल आ रहे हैं और इतना बड़ी बड़ी बूंदें गिर रहे हैं जैसे हाथी की सूंड के बराबर उसमें से पानी की बूंदें गिर रही। और उन्होंने क्या देखा कि समुद्र ने अपनी मर्यादा छोड़ दी है और नदियाँ जो हैं उनमें बाढ़ आ गई है और हल्के हल्के वो बाढ़ बढ़ती बढ़ती, पानी बढ़ते बढ़ते उनके आश्रम तक आ गया, कुटिया तक आ गया।
अब उनको लगा कि अब ये कुटिया डूबेगी, तो वो भाग करके एक वृक्ष पे चढ़ गए। वृक्ष पे चढ़ गए तो वृक्ष जो था वो पानी में गिर गया। पानी में गिर गया क्योंकि वो तैर रहा था पानी के ऊपर, वो उसके ऊपर बैठे रहे, लिपटे रहे। तो वो कुछ समय उसको लगा, काफ़ी देर तक वो वृक्ष बहता रहा पानी में। फिर उनको क्या लगा कि पानी में एक मगरमच्छ उनके पीछे लग गया है। अब वो कभी वृक्ष के उस डाली पे कूदे, कभी वहाँ कूदे, और मगरमच्छ उछल के उनको पकड़ने की कोशिश करे। ऐसे करते करते वो वृक्ष जो था एक और ही स्थान पे पहुँच गए। वहाँ पहुँच गए तो मगरमच्छ ने उनका आधा शरीर, पहले टांगे खा ली और बाद में उनको लगा मेरा आधा शरीर खा लिया। और वो आधे शरीर से ही एक पहाड़ी छोटी सी मिली, उसके ऊपर चढ़ करके रेंग करके बैठ गए। फिर भगवान का चिंतन कर रहे थे तो क्या लगा कि एक और वृक्ष, वो जो पहाड़ी जिस पे बैठे थे वो भी डूब गई। अब डूब गई तो अब वो पानी के अंदर बहने लगे। बहते बहते क्या देखते हैं कि बड़ी मछली ने उनको निगल लिया, और वो मछली के पेट में निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो निकल नहीं पा रहे हैं। हार करके उन्होंने कोशिश की कि कैसे मैं इसका पेट फाड़ूं। कोशिश करते करते क्या देखते हैं कि वो बेहोश हो गए। अब जब बेहोश हो गए तो जब उनको होश आया तो क्या देखते हैं कि वो समाधि में लीन है, और उनका आश्रम भी वैसे का वैसे ही है। और सामने बड़ के पेड़ पे डोना, बड़ के पेड़ का जो पत्ते हैं उसका एक डोना बना हुआ है। उसके अंदर भगवान जो है अपने पाँव का अंगूठा चूस रहे हैं। और वो समझ गए कि ये भगवान की माया ही थी जो मैं इतना परेशान हुआ। लेकिन वो यही नहीं समझे कि कल पलट गया था। ये जो परले आई थी ये ब्रह्मा जी के शयन करने की आई थी, और वो 1000 चतुर्युग तक इसी तरीके से भटकते रहे थे। और जब 1000 चतुर्युग के बाद उनकी आँख खुली तो सामने भगवान ने उनको डोने के ऊपर दर्शन दिए, और उन्होंने कहा प्रभु कहाँ, तो ये पूरा वृक्ष विराट, ये जो बड़ का पेड़ है ये तो एक छोटा बीज बन जाता है, और उस बीज में से इतना बड़ा वृक्ष निकलता है। प्रभु ये संसार भी ऐसे ही है, आप वो बीज हैं जिससे वट वृक्ष का ये संसार सागर का पेड़ निकलता है। इस प्रकार से उन्होंने भगवान की माया का दर्शन किया, प्रभु का चिंतन करने लगे। उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पर वो भक्ति कर रहे थे, तो वहाँ पर अपना शंकर जी और पार्वती जी निकली। तो पार्वती जी ने शंकर जी से कहा कि ये कोई बहुत अच्छे ऋषि, तेज चमक रहा है इनको कुछ वरदान दे दो। तो शंकर जी ने मना भी किया कि भाई ये ब्रह्म ऋषि हैं, ये उस प्रभु के भक्त हैं जिसका मैं भी भक्त हूँ, तो ये किसी भी वर को या किसी बात को नहीं जाएंगे। लेकिन पार्वती जी ने कहा नहीं, मेरे मन में बड़ी इच्छा है कि हम इसके यहाँ चलते हैं और इसको कुछ वरदान देते हैं। मेरे को मन में वत्सल प्रेम जाग रहा है, यानी कि माँ का प्रेम जाग रहा है। भगवती थी तो माँ का प्रेम तो जागेगा ही, उनको माँ कहा जाता है। तो शंकर जी ने कहा चलो ठीक है चलते हैं, और फिर उन्होंने वहाँ जा कर के उसको बोले कि भाई हम ये माता जी तेरे को कुछ देना चाहती हैं। तो उन्होंने कहा प्रभु मैं किसी वरदान को स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने भगवान की माया देखी है, और जो आप वरदान देंगे वो भी माया का ही एक रूप होगा। तो जिस व्यक्ति ने माया देख ली हो, जिसने उसको चख लिया हो, जिसने उसको भोग लिया हो, अब वो दोबारा माया के चक्कर में कैसे पड़ेगा।
तो प्रभु आपका बहुत बहुत कृपा है, आपने जो मेरे को ये दिया है, और मैं अब आपका धन्यवाद करता हूँ। फिर भी शंकर जी ने उनसे कहा कि मैं ब्रह्मा, विष्णु तथा हम तीनों ही वरदाताओं के स्वामी हैं। फिर भी तुम्हारी कोई इच्छा हो तो हमसे कोई वर मांग लो। तो उन्होंने इतना कहने पर मार्कंडेय जी ने कहा, सचमुच सर्वशक्तिमान भगवान, ये लीला सभी प्राणियों के समझ से परे है। भला देखो तो सही, ये सारे जगत के स्वामी होकर भी अपने अधीन रहने वाले मेरे जैसे जीव को वंदना और स्तुति करते हैं। लेकिन यहाँ क्या उन्होंने कहा कि इतने बड़े स्वामी हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश, कि ऑलमोस्ट मैक्सिमम संसार इन्हीं की पूजा करता है। बहुत कम व्यक्ति हैं जो इनकी सिर्फ केवल श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। लेकिन ये मेरे पे ही मेहरबान हो रहे हैं, क्योंकि मैं भगवान श्री कृष्ण का भक्त हूँ, लेकिन मेरे अंदर पूरा वैराग्य है शंकर जी, मैं किसी भी वस्तु को स्वीकार नहीं कर सकता। आगे उन्होंने कहा, धर्म के प्रवचनकार प्रायः प्राणियों को धर्म का रहस्य और स्वरूप समझाने के लिए उसका आचरण और अनुमोदन करते हैं, तथा कोई भी धर्म का आचरण करता है तो उसकी प्रशंसा भी करते हैं। जैसे जगत गुरु अनेकों जैसे जादूगर अनेकों खेल दिखलाता है और उन खेल में उसके प्रभाव में कोई अंतर नहीं पड़ता, वैसे ही आप अपने स्वजन मोहिनी माया की वृत्तियों को स्वीकार करके किसी की वंदना, स्तुति आदि करते हैं तो केवल इस काम के द्वारा आपकी महिमा में ही कोई त्रुटि नहीं आती। आपने स्वतंत्र के समान अपने मन से ही संपूर्ण विश्व की सृष्टि की है और इसमें स्वयं ही प्रवेश करके कर्ता न होने पर भी कर्म करने वाले गुणों के द्वारा कर्तापन का समान प्रतीत हो रहा है। यहाँ पर उन्होंने ये भेद खोल दिया कि शंकर जी चाहे आप हैं चाहे कोई भी हैं, लेकिन आप सबके अंदर भगवान श्री कृष्ण की शक्ति प्रवेश की हुई है और वही आपको यहाँ लेकर के मेरे पास आई है, और आप उस शंकर का रूप धारण करके, विष्णु का रूप धारण करके, ब्रह्मा जी का रूप धारण करके मेरे पे कृपा कर रहे हैं। आगे उन्होंने क्या कहा, उन्होंने शंकर जी को भगवान श्री कृष्ण के जो उनकी आत्मा थी उनको श्री कृष्ण के रूप में देख रहे थे। भगवान आप त्रिगुण स्वरूप होने पर भी उनके परे उनकी आत्मा के रूप में स्थित हैं। आप ही समस्त ज्ञान मूल केवल अद्वितीय ब्रह्म रूप हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। अत्यंत अनंत आपके श्रेष्ठ दर्शन से बढ़कर ऐसी और कौन सी वस्तु है जिसे मैं वरदान के रूप में मांगूँ। मनुष्य आपके दर्शन से ही पूर्ण काम और सत्य संकल्प हो जाता है। आप स्वयं तो पूर्ण हैं ही, अपने भक्तों को भी समस्त कामनाओं से पूर्ण करने वाले हैं। इसलिए मैं आपको दर्शन प्राप्त कर लेने पर भी एक वर और मांगता हूँ, वह यह कि भगवान में, उनके शरणागत भक्तों में और आप में मेरी अविचल भक्ति सदा सर्वदा बनी रहे। क्या वरदान मांगा कि मैं भगवान श्री कृष्ण के परम भक्ति में सदा लीन रहूं, मेरे को माया कभी हिला डुला न सके। आगे सूत जी कहते हैं, शौनक जी, जब मार्कंडेय मुनि ने समुद्र वाणी से इस प्रकार शंकर जी से स्तुति और पूजा की, तब उन्होंने भगवती पार्वती का प्रसाद प्रेरणा से यह बात कही, महर्षि तुम्हारी सारी कामनाएं पूर्ण हो, इंद्रियां अतिरिक्त परमात्मा तुम्हारी अन्य भक्ति सदा सर्वदा बनी रहे, कल पर्यंत तुम्हारा पवित्र यश फले और तुम अजर एवं अमर हो जाओ। ब्राह्मण तुम्हारा ब्रह्म तेज तो सर्वदा अशून्य हो रहेगा ही। तुम्हें भूत भविष्य और वर्तमान समस्त विषयों का ज्ञान, एक अधिष्ठान ज्ञान और वैराग्य युक्त स्वरूप स्थिति
की प्राप्ति हो जाए, तुम्हें पुराणों का आचार्य तत्व ही प्राप्त हो। यहाँ पर देखिए शिव जी ने ही उनको अगले कल्प का वरदान दे दिया था कि ये कल्प में तो तुम जाने ही जाओगे, लेकिन अब तुम अगले कल्प में भी इसी शरीर के साथ रहोगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि कहते हैं मानव यही कहीं गलती कर जाता है। ये शरीर जो होता है ये हल्के हल्के नष्ट होता है, और जो शरीर को धारण करे रहता है किसी भी तरीके से, ये शरीर कभी पूर्ण नहीं चलता। अब देखिए मार्कंडेय जी ने ये कल्प में भी थे, और ये कल्प में होने के बावजूद हो सकता है वो कहीं अमर भी हों, इस शरीर के साथ कहीं समाधि लगा के बैठे, लेकिन उनका किसी को कुछ पता नहीं है क्या हुआ। इसलिए भक्तों, जैसे कहते हैं कि जो सृष्टि का नियम है, सृष्टि का नियम यही है कि ये जो हमारे को धरती से शरीर मिला है, ये क्या है, ये हमारा जो 5 भौतिक शरीर है ये धरती से निर्मित हुआ है, और ये धरती में ही रहेगा। और हमारी आत्मा जो है उसको जैसे कहते हैं एक राइड मिलती है, उस शरीर रूपी राइड में है, मानव देह की राइड में है, कोई पशु की राइड में है, कोई पक्षी की राइड में है। तो जैसे बच्चे होते हैं ना, वंडरलैंड में जाते हैं या डिज्नीलैंड में जाते हैं, अलग अलग तरह के राइड्स होती हैं, अलग अलग तरह के झूले होते हैं। कोई झूले में कैसा सवारी होती है, कईयों में कई सवारी होती है, कई बड़े ऊंचे चक्कर वाले होते हैं। तो ये अलग अलग झूले हैं। ये मानव का झूला है, वो पशु पक्षियों के झूले हैं, और कहीं पर और किसी योनि के झूले हैं। तो ये 84 लाख योनियाँ जो हैं ये एक प्रकार के झूले हैं। कई झूले होते हैं बड़े डरावने से होते हैं। आप देखिए कई बार वो ट्रेन में बैठते हैं, वो ट्रेन उल्टी होकर के चक्कर काटती इतनी तेज़ी से, उसमें इतना भयभीत होता है आदमी को, उसको भयंकर डर लगता है। पहले लिखा होता है कि अगर किसी को हार्ट की बीमारी हो, किसी को हाई टेंशन हो, तो वो इस सवारी पे ना चढ़े। तो भक्तों, कहने का तात्पर्य ये है कि सारे झूले हैं, और ये झूला जब समाप्त हो जाता है, ये राइड समाप्त हो जाती है, तो क्या होता है, हमारे को वो राइड से उतरना पड़ता है। और ऐसा अगर हम नहीं उतरें तो वहाँ के जो ऑर्गेनाइज़र होते हैं वो उतार के बाहर फेंक देते हैं कि भैया समय ख़त्म हो गया, अब तो बिजली भी बंद हो गई। तो भक्तों, कहने का तात्पर्य ये है कि मानव जो है, ये जो हमारे को मानव देह की राइड मिली है, इसके अंदर हमारे को भगवान श्री कृष्ण की जितनी भक्ति हो सकती है हमारे को करनी चाहिए, ताकि मालूम नहीं आगे हम देखेंगे या नहीं देखेंगे। ये योनि हमारे को मिली है इस डिज्नीलैंड से, इस 84 की योनि से बाहर जाने के लिए, क्योंकि मानव देह ही एक ऐसी देह है जो कि द्वार है मोक्ष का। भक्तों, ये द्वार देवी देवताओं के पास भी नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश किसके पास भी नहीं है। और वो जब महाप्रलय होगी, यानी कि जब ब्रह्मा जी के 100 वर्ष पूर्ण होने के ऊपर जब महाप्रलय होगी, तो सब भगवान श्री कृष्ण की प्रकृति में लीन हो जाएंगे और फिर दोबारा रचे जाएंगे। फिर उनको जब मानव देह मिलेगी, तब वो इस जीवन मृत्यु को से मुक्ति पा सकेंगे। भगवान के धाम में या तो पार्षद हो जाएंगे या भगवान के शरीर में समा जाएंगे। तो भक्तों, कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे को जो मानव देह मिली है, इसका पूर्ण लाभ उठाएं और इसको समय व्यर्थ ना करें। आइए भक्तों, यहाँ वाणी को विश्राम देते हैं। प्रभु ने चाहा तो कल मैं आपकी सेवा में फिर हाजिर होऊंगा और इसके 12वें स्कंद का आगे का पान करेंगे और इसको विश्राम देने की कोशिश करेंगे। श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम,
मेरे बाके बिहारी नंद लाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंद लाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंद लाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंद लाल शरणम। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों।